हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर एक पुराने चैप्टर इंटीजर पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इंटीजर के चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7th का चैप्टर है। इंटीजर तो यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सब में रहता है, तो आप सब इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जब आप अपने से स्टडी करते हैं या कोई दूसरा पढ़ाता है तो उससे उसको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटीजर का पार्ट सेकंड है। इसमें ये डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या होता है। इसमें फर्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड में क्या है, द नंबर टू बी डिवाइडेड डेट इज डिविडेंड। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डिवाइजर। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। द नंबर विच डी divide is called the divisor। ठीक है। फिर कोटिएंट, ये क्या है, the result of division is called the quotient। ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 24/6, तो द नंबर टू बी डिवाइडेड इज डिविडेंड। इस नंबर को डिवाइड करना है, यानी 24 क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया। ये 6 क्या हुआ, डिवाइजर है, जो डिवाइज कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये क्या हो गया, ये कोटिएंट हो गया। ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। इफ A and B are integer, then A divided by B is not necessary an integer। ठीक है। जैसे 15/4, अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, कटेगा। इसका आंसर जो आएगा वो 0.2 में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे -14 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो ये क्या है, नॉट इंटीजर।
पॉइंट में आएगा ना, पूरी तरह से कर नहीं रहा है, तो ये नॉट इंटीजर हो गया। इसी में सेकेंड, इफ a is an integer difference from 0, then a divided by a is equal to 1। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है उसको सेम वेरिएबल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4/4 का भी 1 आता है। उसी तरह फिर थर्ड क्या है, फॉर एवरी इंटीजर ए वी है ए डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ए। अगर कोई इंटीजर, सभी इंटीजर में अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। फिर 4 है, इफ a is a non-zero integer, then 0 divided by a is equal to 0। 0 में किसी नंबर का अगर डिवाइड करेंगे, किसी वेरिएबल क्वांटिटी होगा या किसी भी नंबर का, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आप सबने देख लिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब फिफ्थ है, इफ a is an integer then a divided by 0 is not meaningful। मतलब a अगर इंटीजर है तो a में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह 6, इफ a b c are non zero integer then a divided by b ब्रैकेट क्लोज फिर c, या a डिवाइड बाय ब्रैकेट में b डिवाइड बाय c ब्रैकेट क्लोज unless c is equal to 1। अब यहाँ क्या है, ABC तीन टर्म है, ये नॉन जीरो, अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे c is equal to 1 है तो फिर ये वही a बाई बी जो वैल्यू आएगी वही होगा। इसी तरह यहाँ पे इसमें c is equal to 1 हो जाएगा तो a बाई बी हो जाएगा, है ना। अब हम ये मेन कुछ उसके इंटीजर की वो थे। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जैसे एक है डिवाइड, क्या करना है, फर्स्ट मान लिया 84/7, इसको डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। 84 लिखा बाई 7 का टेबल पढ़ा या 7 से इसमें डिवाइड किए, तो 7 को डिवाइड करना तो आप लोग जानते हैं, 7 बन जा 7 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा, 1 और 4 14 हो गया, तो 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इसी तरह सेकेंड एक और एग्जांपल है, -91/13, ठीक है। अब माइनस किसी क्वांटिटी में 13 का है तो उसका आंसर भी माइनस ही आएगा। अब 13 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 91 कैसे आता है,
7 बार आता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। फाइंड दी, क्या करना है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट इन ईच। अब उसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो वही पता करना है। अब जैसे एक एग्जांपल है 1728 अपॉन 12, अब इसको डिवाइड करना है तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसे डिवाइड करना है तो अगर हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या है, लास्ट वाला 8 क्या है, इवन नंबर है, यहाँ लास्ट क्या है, ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये आपस में कट सकता है। तो पहले 2 से काटेंगे, अगर 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6। इसको फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 1, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब 3 को फिर इससे काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 और 3 बचा, तो 3 4 जा 12, 12 के बाद फिर 1 बचा तो फिर ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया, -144, ये आंसर हो गया। इसी तरह एग्जांपल और लेते हैं। अब क्या है, -15625 डिवाइड बाय -125। ठीक है, ये मान लिया। हमें पता है कि अगर माइनस को डिवाइड करेंगे, या ऐसे लिख ले तो क्या आएगा, माइनस का माइनस में डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही लग जाएगा, तो यहाँ भी माइनस को माइनस से डिवाइड है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अब प्लस हम लिखे या ना लिखे वो हमारे ऊपर है, 625 अपॉन 125। ठीक है, एक तो ट्रिक है, अब इतना बड़ा नंबर है कैसे डिवाइड करेंगे। एक तो ट्रिक है कि इसको हम छोटा छोटा करें, 5 से काटें, क्योंकि लास्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है। अगर इसको डायरेक्ट काटेंगे तो उसके लिए ट्रिक है कि 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आता है, यानी उसके आसपास है। और अगर हम इसको छिपा दें तो यहाँ क्या आ गया, 25, और इसको छिपा दें दोनों को तो क्या आ गया, 625। 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625 आता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आंसर आ जाएगा। अब इसको दूसरी तरह से अगर सॉल्व करें, 1625 अपॉन 125, 5 से काटेंगे तो फिर 25 हो गया, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये 5 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 2 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 से काटें तो 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया। डिवाइड करेंगे इसमें 5 से तो 5 6 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो ये क्या हो गया, 125 हो गया। तो इस तरह कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल एक ले लें। एग्जाम्पल 3 2 + 2 × 17 ± 6 ब्रैकेट में इन डिवाइड बाई 15, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले अंदर का जो है उसको सॉल्व करेंगे। 32 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 34 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और ये हो जाएगा हमारा 66 -6 डिवाइड बाई 15, तो फिर ये क्या हो जाएगा